सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक जो बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, रैट रेस, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यार रैट रेस होता क्या है। रैट रेस का मतलब ये है कि जॉब, हम सारे पर्सन कितना जॉब के पीछे भागते चलते हैं कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, बस एक जॉब मिल जाए, ना जाने कितना एज हम लोग इसके लिए गंवा देते हैं। बट क्या हमें जॉब का फुल फॉर्म पता है? नहीं। तो सबसे पहले हमें इस जॉब का फुल फॉर्म समझना चाहिए। ज्वाइन अदर बिजनेस। जे डिनोट टू ज्वाइन, ओ डिनोट टू अदर, एंड बी डिनोट टू बिजनेस। तो जॉब का फुल फॉर्म है ज्वाइन अदर बिजनेस। इसका मतलब हम दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब भी हो रहा है, वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि एक फिक्स सैलरी आ रही है ना। क्या हम जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है, दिन पर दिन हम इन्फ्लेशन होते जा रहा, हम उसको भी बीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी तो फिक्स है और इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो जब हम इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम कभी भी अपने लाइफ में अमीर बन पाएंगे? कभी भी हम जो लाइफ जीना चाहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी वाली, रिच लाइफ, वो कभी भी हम जी पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारी सैलरी फिक्स है और इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ है। और हम सभी जॉब के लिए क्या करते हैं? स्कूल, सबसे पहले तो हम लोग स्कूल में जाते हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इसमें से चुनना पड़ता है। पापा ने कह दिया साइंस ले लो, मम्मी कह दी साइंस ले लो, बेटा इंजीनियर बनेगा और बेटी डॉक्टर बनेगी, बस। लेकिन हम लोग फ्रेंड्स को देखते हैं तो कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई साइंस भी ले लेता है। फिर कॉलेज हम लोग अटेंड करते हैं। कॉलेज में भी इतने सारे पैसे लगा करके डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद से भी एक भी रुपए कमाने लायक हम नहीं बन पाए। तो क्यों? क्या इस चीज़ के बारे में हमें नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। होता क्या है कि हम पूरी उम्र गुजार देते हैं एक जॉब पाने के लिए, और जॉब हम करके भी कहाँ तक जाएंगे? अगर इस रेस में हम जीत भी जाएंगे तो भी चूहा के चूहा ही रहेंगे। ये तो आप लोग सुने होंगे, है ना, कि अगर हम कितना भी तेज़ी से भागें और अगर हम जीत भी जाएं तो भी हम चूहा के चूहा ही रहेंगे। तो फिर विनर बन के फ़ायदा क्या? जहाँ से शुरू किए उसी नाम से जाने गए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग स्कूल करते हैं, फिर कॉलेज अटेंड करते हैं, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स सीख लेते हैं, ना जाने क्या क्या कोर्सेज हम लोग सीखते हैं, इतने सारे डिग्रीज भी ले रखे हैं। बट एट द एंड 25 साल के एज पे, 25 साल तो छोड़ो यार, 30 साल के एज पे या 30 से ज़्यादा साल वालों भी एक रुपये कमाने का कुछ भी ज़रिया ही नहीं है हमारे पास। तो इस रीज़न को हम लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए सबसे पहले। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमें ज्ञान देता है और स्किल्स हमें पैसा देता है। काफ़ी बार गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया गया है, काफ़ी बार उसको ये चीज़ बोला गया है कि आप स्कूल में और कॉलेज में किसी न किसी स्किल को भी सिखाइए बच्चों को, क्योंकि एजुकेशन हमें ज्ञान देता है और स्किल ही हमें पैसा देता है। हमारे पास कोई स्किल होगा ही नहीं तो हम पैसे कमा कहाँ से सकेंगे? लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ पर कोई भी स्टेप अभी तक नहीं लिए है। हालांकि कुछ स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्किल सिखाए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, हमें भी खुद से सीखना चाहिए। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं इतने सारे, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, और भी ना जाने बहुत सारे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, उसको लोगों ने कितना बदनाम करके रखा है। हम बताएंगे कि आगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एजुकेशन बस लेने के चक्कर में रह रहे हैं कि बस कुछ ना कुछ करते जाएं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन कोई भी स्किल्स नहीं है, जिस वजह से हमें आज एक रुपए की भी जॉब नहीं मिल पा रहे। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जब हम एजुकेशन अपना करें, जब हम अपना स्कूल लाइफ में रहें, स्कूलिंग लाइफ कंप्लीट करते हैं, कॉलेज लाइफ जीते हैं, उसी टाइम पे हमें एक्स्ट्रा स्किल्स भी कुछ सीख लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बस एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए और क्या मस्त है लाइफ,
सैलरी फिक्स है, रिस्क नहीं वो लेना चाहते हैं कि रिस्क नहीं लेंगे, एक फिक्स अमाउंट आते रहेगा। बट वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि दिन पर दिन हमारी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है, तो हम तो इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से हमारा चल पाएगा लाइफ अच्छे से। और इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें गेन हो सकता है, ठीक है। जितना रिस्क लेंगे उतना गेन होगा, अगर हम रिस्क कुछ लेंगे ही नहीं तो कुछ भी गेन नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में ये कहा जाता है कि रिस्क और रिटर्न एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसका मतलब है रिस्क लेने से अधिक रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रैट रेस में हम इसलिए बस आते हैं, जॉब वगैरह हम बस इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। यार हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं ऐसे, धीरू भाई अंबानी हैं और हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं इंडिया में जिनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरा था, उनके घर में खाने तक को पैसा नहीं था, और फिर भी आज वो लोग ना जाने कितने बड़े बड़े कंपनीज़ खड़ा कर रखे हैं अपने नाम पे, और कितना ज़्यादा वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। तो इसके लिए हमें खुद के ऊपर काम करना होता है ना। यहाँ पर तो अब ये तक हो गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बदनाम कर दे रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बस लोगों को दो लोगों को जोड़ने वाला काम है। यार आप दूर का माइंडसेट रख ही नहीं रहे हो, आप दूर लेवल पे देखो ना। नेटवर्क मार्केटिंग वो जगह है जहाँ पर हमारा नेटवर्क बनता है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि बिज़नेस कर लेंगे, आज जॉब तो वैसे भी अब मिलने से रहा नहीं, कितना कम लोगों का जॉब लग रहा, वो तो आप लोगों को भी पता है कि सीट लिमिटेड रह रहे हैं, जॉब कितना ज़्यादा रह रहा है। तो एक रैट रेस का एक मैं अच्छे से आपको यहाँ पर वीडियो दिखाना चाहती हूँ, वो वीडियो आप देख लेना, आपको सब समझ आ जाए। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हाँ, तो आप सब ये वीडियो देख लिए होंगे कि रैट रेस किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अब ये हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग को भी दो लोग को जोड़ने वाला काम लोग बता देते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप दूर की मेंटालिटी रखो ना, दूर से सोचो कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप 5 लोगों को जोड़े, वो 5 किसी और 5 को जोड़ेगा, फिर वो उसमें से जो 5 आया हर लोग 5-5 को जोड़ेंगे। इस तरह से हो क्या रहा है कि आप एक खुद ब खुद आप लीडरशिप क्वालिटी सीख लोगे, और जब आप लीडरशिप क्वालिटी सीख लोगे ना तो आपके पास पैसा खुद दौड़ के आएगा यार, सच्ची बता रही हूँ, ठीक। और नहीं तो ऐसे ही एम्प्लॉय बन के काम करते रहोगे, मालिक डांटते रहेगा, सहते रहोगे, यही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप लीडरशिप क्वालिटी सीखोगे। हज़ारों लोग मतलब जो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं खुद कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, वो हमें हर वो चीज़ सिखा सकता है जो हमें ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो जाते हैं दूसरे से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल है ही नहीं, चेहरे पर एकदम रौनक ही नहीं है, कुछ एकदम नर्वस अपसेट से हैं। तो उनके साथ क्यों कोई बिज़नेस को ज्वाइन करेगा? बिज़नेस उसी पर्सन के साथ कोई ज्वाइन करेगा जो खुद खुश है। कहते हैं ना कि अगर राजा खुश है, अगर राजा सच में हिम्मती है तो ही वो अपने प्रजा को हिम्मत दे सकेगा। राजा जब खुद मोटिवेट होगा तो ही उसकी प्रजा मोटिवेट हो पाएगी। आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब लड़ाई हुई थी तो अकबर हार रहा था, लेकिन तभी उसमें से एक सैनिक था जो ये कह दिया कि अकबर आ गया है, और वो सारी जो भी सेना थी उन सब के अंदर इतना ज़्यादा जोश आ गया सिर्फ ये सुन के कि अकबर आ गया है, यहाँ पे इस मैदान में अकबर आ गया है। और ये सुनकर बस उसकी सेना इतना जोश से सब काम किए कि महाराणा प्रताप हार गए। तो सोचो यार, एक बॉस का कितना बड़ा रोल होता है, एक लीडर कितना बड़ा रोल होता है उसका। इस चीज़ को आप सोचो कि लीडरशिप क्वालिटी कितनी ज़रूरी है ना। इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है,
हम ये तो सोच लेते हैं कि हमें खुद का कंपनी बनाना है या खुद का हमें बिज़नेस करना है, लेकिन हम वो तभी कर पाएंगे जब हम किसी और के बिज़नेस में जा कर के अच्छे से सीख पाएंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री को ठीक है आप लोगों ने बदनाम कर रखा है, ठीक है मैं मानती हूँ, बट आप ये भी तो सोच सकते हो, ये चीज़ सोचो कि यार आखिर वो जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके पूरे इंडिया में वो फेमस हो गई। पूरे इंडिया में उसका इतना फेम और रेपुटेशन बढ़ चुका, पूरे इंडिया में उसने इतना नाम किया, और तो और वो इंडिया के साथ साथ अब वो ग्लोबल लेवल पे भी इतना नाम कर रहा है। आज कल सबसे ज़्यादा टॉप पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की चल रही है कंपनी। एफएलपी कंपनी हम सभी जानते हैं कि जर्मनी में फर्स्ट नंबर पर है वो, और यही रीज़न है हमारे इंडिया के सोच में, और जो वहाँ पे फॉरेनर्स हैं उनके सोच में, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से हमें सीखने को मिलेगा। यार आप सीखो, उस स्किल को सीखो, उस चीज़ को देखो कि आखिर किस तरह से ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके इतना ज़्यादा ये फेमस हो गया। उसका चेन पैटर्न को पकड़ो, तभी आप कर पाओगे। मान लो हम ही हैं, अगर हमको सीखना है कि बंदूक कैसे बनाते हैं, मतलब बंदूक नहीं, वो जो, हाँ बंदूक कैसे बनाते हैं, या जो भी, या जो बारूद होता है वो कैसे बनाते हैं, तो क्या हम खुद से सीख लेंगे? नहीं ना, उसके लिए हमें दूसरे का उस लाइन में जाना होगा जहाँ बंदूक बन रहा है, वहाँ पे जा कर के कुछ दिन काम करना होगा, तभी हम सीख पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं सीख पाएंगे। तो वहाँ पर आपको लीडरशिप क्वालिटी सिखाया जाता है कि इतने सारे टीम को आप अकेले कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। इतने अननोन लोगों से आपको बात करने को जो मिलता है, उससे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करके कैसे आप बात कर सकते हो एकदम। जब आप इस लाइन में आओगे ना, तो आप किसी भी अननोन पर्सन से आप बात करोगे तो इतना कॉन्फिडेंटली आप बात करोगे कि वो पर्सन आपका कॉन्फिडेंस देख करके आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। ठीक है, हमें भी अगर अपना बिजनेस करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है सेल। सेल का मेन पॉइंट क्या होता है ये भी हमें नहीं है पता, और हम अपना बिजनेस खोल के बैठ गए हैं कि हमें तो बस बिजनेस करना है, और हमें कुछ पता ही नहीं है कि उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हिचकिचा रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्या होता है कि ये खुद का इसका प्रोडक्ट है। हमें पर्सन को फोर्स करना होता है, या हमें पर्सन को बताना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और हमें इस तरह से बताना होता है कि वो पर्सन हमारे इस बिज़नेस को ज्वाइन करे, प्रोडक्ट को परचेज़ करके। ठीक है, तो जब आप इस लेवल के हो जाओगे, इतना बढ़िया जब आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा कि आप किसी भी अननोन पर्सन को अपना प्रोडक्ट के बारे में आप एकदम कॉन्फिडेंटली बता करके, और उसको वो चीज़ आप परचेज़ करवाओगे, वो खुद बोलेगा कि हाँ हाँ मुझे लेना है आपका प्रोडक्ट, तो तब जा कर के आप एक अच्छे खुद का बिज़नेस को खोल सकते हो और खोलने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। पहला है लीडरशिप क्वालिटी, जो कि आपको ये बताता है कि इतने सारे लोगों को आप अकेले कैसे हैंडल करोगे। वो चीज़, किसी भी बिज़नेस को हम करते हैं तो उसके लिए नेटवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम नेटवर्क ही नहीं बना पाते हैं, अगर हम खुद का बिज़नेस करते भी हैं तो हम नेटवर्क ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करने आता ही नहीं है कि उस पर्सन को किस तरह से कम्युनिकेशन हमको करना है, किस तरह से उससे बात करना है। हम एकदम नर्वस होकर के बात करते हैं कि सर ये ले लीजिए, अच्छा है, ऐसे थोड़े होता है। इसलिए ये चीज़ आपको नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बढ़िया से सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका खुद का प्रोडक्ट होता है, और इतने टैलेंटेड, इतने स्किल्ड पर्सन होते हैं, उन सब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीरियसली आप एक बार करके तो देखो, लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी वो अलग, आपको कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो मीठा बोलता है उसका मिर्चा भी बिक जाता है, और जो कड़वा बोलता है उसका चीनी भी नहीं बिक पाता है। तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने का तरीका समझ आएगा कि हमें कैसे, किस पर्सन को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे हमें पर्सन से बात करना है,
और इतना कॉन्फिडेंस होकर के आप बात करने लगोगे, आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि वो पर्सन आपके पास से ही लेके जाएगा। तीसरा, आपको नेटवर्क बनाने भी नहीं आता है। अननोन पर्सन से कैसे बात करना है, इतने सारे लोगों से कैसे मिलना है, किस तरह से बात करना है, फॉलो अप कैसे कुछ भी आपको आता ही नहीं है। और हम खुद का अपना बिजनेस खोल के रख दिया है। यहाँ पर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, फॉलो अप करना सिखाया जाता है, पर्सन को कैसे सेशन दिखाना है वो सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है वो सिखाया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है। अरे बहुत सारा चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप लोगों ने इस तरह से देख रखा है कि अरे ये क्या है, ये तो 5 लोगों को जोड़ने वाला काम है। अरे आज आपको खुद नहीं पता है कि ठीक है 5 लोगों को जोड़ने वाला काम है, आप भी बिजनेस करोगे, अब आपका भी तो नेटवर्क होगा। इतने सारे पर्सन को आप कैसे हैंडल कर पाओगे, इतने सारे टीम को आप कैसे हैंडल कर पाओगे। और यही रीज़न है कि लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इतना इरिटेट हो जाते हैं वो कि अपने एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा उतार देंगे, और इस वजह से एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा नर्वस होकर के वो छोड़ देता है वहाँ के। तो इस चीज़ को आप समझो, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और ये सब का सब आपको नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बढ़िया से नेटवर्क मार्केटिंग सिखाएगा। तो आप कभी इस बिज़नेस को सबसे पहले आपको ज्वाइन करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद ही आपको खुद का बिज़नेस खोलना चाहिए, ताकि आप उस स्ट्रेस को आप झेल पाओ, वो जो रिस्क है वहाँ पे आप उसको झेल पाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर सच में आपको अगर अमीर बनना है, वेल्थ अटेन करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लोकेशन फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो मनी को अर्न करना नहीं, मनी को बनाना सीखो। मनी कमाना सिर्फ यही हो सकता है कि मनी हम कितना कमा सकते हैं यार, कुछ ही पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब मनी बनाने आपको आ जाएगा, तो ये रहेगा कि आपके पास जब आधा घंटा भी आप फ्री रहोगे ना, आधा घंटा तो छोड़ो, 15 मिनट भी फ्री रहोगे, तो आप सोचोगे चलो ना मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और इधर से मैं अपना पैसा कुछ बना लेता हूँ। तो मनी कमाना नहीं, मनी बनाना सीखो। बार बार यही बोला जाता है कि कोई भी चीज़ आप कितना कमा लोगे, बहुत से बहुत 1 लाख तक कमा लोगे, 2 लाख यही कमा लोगे। लेकिन जो मनी बनाने का जब आप टेक्निक समझ जाओगे, तो आप सच में आप रियल पर्सन तभी कहलाओगे। ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देखो, कहते हैं ना कि अपने खाने पीने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक जानवर भी कर लेता है जुगाड़ कहीं ना कहीं से। वो भी कहीं ना कहीं से खाना लेके आ जाता है, अपने परिवार को खिला देता है। वो भी अपने लिए कुछ गड्ढा खान करके वहाँ बैठ करके सो जाता है। तो एक जानवर भी खुद और खुद के परिवार को चला लेता है यार। लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, दूसरों को आप जॉब देते हो, दूसरों को आप पैसा कमाने का ज़रिया बताते हो, तो वही इंसान होता है। सच बता रही हूँ, एक जानवर होता है वो भी खुद के लिए बहुत कुछ कर लेता है, जानवर भी खुद के लिए कमा लेता है, खुद का परिवार चला लेता है। लेकिन जब आप दूसरे के लिए कुछ करोगे ना, तब रियल में समझना कि अब हम इंसान हैं, है ना। और अगर आपको नॉर्मल और स्टेबल लाइफ एकदम जीना है, जिसमें कोई रिस्क ना हो, बस पैसा आए अपना एक मतलब वही 50-60 हज़ार 1 लाख तक, तो ठीक है, आप सैलरीड पर्सन हो और क्या, और आप मनी को अर्न करो। लेकिन अगर आप सच में प्रीमियम लाइफ स्टाइल चाहते हो, तो पैसा कमाओ नहीं, पैसा बनाना सीखो। आजकल तो बहुत सारे सोर्स चल गए, फ्रीलांसिंग आ गया है, इंटरनेट बिजनेस आ गया, ऑनलाइन वर्क करो। नेटवर्क इंडस्ट्री को भी लोगों ने बदनाम कर रखा है, लेकिन आप दूर तक उस चीज़ को सोचो। अगर आपको खुद का बिजनेस भी करना है, आपको खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस चीज़ को आप देखो कि आखिर वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में इतना छा गया है। तभी आप
खुद कुछ कर पाओगे। वहाँ इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हम क्या करते हैं, हम घर पर हैं, या चलो ठीक है आज हम अपना खुद का बिजनेस भी खोल लेंगे तो कितना हमारे जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उन्हीं लोगों से हम मिल पाएंगे जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं। और हम कहाँ जा पाएंगे, उतने स्किल्ड लोग कहाँ मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा ऑनलाइन मीटिंग होती है, आप वो चीज़ देखो तो सही। हाँ, तो अब हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि देखो यार, मनी कमाने का तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा बहुत लोग कमाते हैं। आज इंडिया में ऐसा कोई है जो भूखे मर रहा है? कुछ लोग होंगे, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा सेव नहीं करने आ रहा है। लोग पैसा सेव कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं ऐसा कि ये भी बहुत बड़ा एक टेक्निक है, बहुत बड़ा ये एक स्किल है कि पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन पैसा सेव नहीं कोई कर पाता। कहते हैं ना कि पैसा कमाने का तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन पैसा बचाना किसी को नहीं आता है। और उससे भी बड़ा चीज़ है कि पैसा बचा करके सही जगह पर इन्वेस्ट करना, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। पैसा कमाना है, पैसा बचाना है और उसको एकदम सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। हाँ, डूबोगे, कुछ पैसे डूबेंगे, सीखते सीखते ही सीखोगे। ठीक है, बचपन में भी हम लोग जब बच्चे थे, उस टाइम बचपन में हम लोग चलते थे तो कितने बार हम लोग ना जाने गिरे होंगे। तो क्या हम लोगों ने चलना छोड़ दिया? नहीं ना, हम लोग चले, फिर दौड़े, और आज साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सब, आप एक भी बार नहीं गिरोगे, गिरोगे, पैसे डूबेंगे भी, लेकिन ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और लायबिलिटी को कम रखो, एसेट्स को अपना बढ़ाओ। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। अभी गवर्नमेंट क्या किए हैं कि जैसे जो भी ग्रेजुएशन पास आउट हो रहा उनको 50,000 रुपये मिलते हैं, जो गर्ल्स ग्रेजुएट हो रही हैं उन लोगों को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पैसा आया उसको शेयर मार्केट में लगा दिए। आप ये भी नहीं अभी तक जानते हो यार कि शेयर मार्केट हमें लॉन्ग टर्म पर प्रॉफिट देता है। ठीक है, मान लो हम आपको 50,000 रुपये दिए और आप शेयर मार्केट में लगा दिए, एटलीस्ट आप उसको 20 साल तक, 10 साल तक, नहीं भी तो 5 साल तक भी तो रखो, तब तो जा कर के वो आपको कुछ देगा प्रॉफिट। तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देगा। क्या आप इतने दिन तक उस चीज़ के लिए रह सकते हो? आपके अंदर इतना पेशेंस है? और ये भी नहीं पता है कि वो 50,000 डूबेगा या बचेगा, है ना? तो उस चीज़ से देखो, अगर हम आपको देते हैं तो आप क्या करोगे? शेयर मार्केट में लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, वो लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन वहीं पर एक पर्सन है, वो क्या करेगा? वो अपना एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। कहने का मतलब ये कि या तो वो अपना कुछ बिजनेस खोल लेगा, है ना, कि कुछ भी खोल दिया, किसी भी चीज़ का बिजनेस, वहाँ से पैसा आ रहा, वो होगा उसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। वो उसको शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट आ रहा है। आज वो बिज़नेस खोला 50,000 में, बस 1 महीने बाद ही से उसका अर्निंग आने लगेगा, कुछ ना कुछ तो आने ही लगेगा। बट वही 50,000 को अगर हमने अपने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें तो ये भी नहीं है पता कि वहाँ पे हमारा पैसा डूबेगा या फिर बचेगा। और वो सबसे बड़ी बात कि वो आपको लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट देगी। तो उस 50,000 से आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करो, है ना, ताकि आपको कुछ वहाँ से पैसे आएँ। फिर उसको सेव करके रियल एस्टेट पे आप इन्वेस्ट करो, गोल्ड पर इन्वेस्ट करो। गोल्ड और लैंड, ये भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बनाता है। तो सबसे पहले आप ये तो सीखो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमें कौन कौन सा बिजनेस देगा और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट क्या है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, और तब से आप जा कर के इन्वेस्ट करो। अगर अभी आपके पास कुछ ही पैसे हैं, जैसे 50,000 है या 1 लाख है, तो आप उसको शेयर पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? वो आपको लॉन्ग टर्म पर प्रॉफिट देगा। कहने का मतलब 5 साल बाद आप रखो तब तो आपको अच्छा खासा थोड़ा कुछ प्रॉफिट देगा। आप उस 1 लाख से अपना कुछ बिजनेस खोल लो,
आज खोलोगे 1 महीने बाद से ही आपको कुछ तो मिलेगा, कुछ तो पैसे आएंगे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पैसे को किस तरह से सेव करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है ना। बहुत सारे लोग को हम ये भी देखे हैं कि क्या करते हैं, अगर कुछ भी पैसे मिले तो कहीं से भी, वो कमा नहीं रहे हैं खुद से, जैसे किसी ने दे दिया, जैसे पापा ही हैं, वो पॉकेट मनी वगैरह कुछ भी दे दिए, एफडी करा ले रहे हैं। वो फिक्स डिपॉजिट वो लॉन्ग टर्म के लिए है। आप ये तो जानो कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कौन देगा, तभी जा कर के आप अपने मनी को इन्वेस्ट करो। ठीक है, हाँ तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर कोई भी कमी दिखी है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे।